बेफालतू का जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के हिसाब से जो रियल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का जो लिस्ट है वो अलग है। कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसा विवाद होते रहा है सर। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि एनसीसी का रैंक अगर नंबर हटा दिया जाए तो टॉपर कोई और है। मुझे लगता है ना, इस हिसाब से पिछली बार जब पहले पेपर होते थे तो कल के दिन वो दूर नहीं था। पहले अगर उनके संस्थान से रैंक नहीं होते तो भी कहते थे डिस्क्रिप्टिव का हटा दो, और डिस्क्रिप्टिव को हटाने के बाद में जो ये सब्जेक्ट नंबर जुड़े हुए हैं ना, हम उसके आधार पे टॉपर देखेंगे। वो वक्त दूर नहीं होगा जब ये बोलेंगे नहीं मैथ्स में जिसके ज्यादा नंबर है तो उस हिसाब से हम रैंक निकालेंगे। ये मानसिकता दर्शाता है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य सा है। और मुझे लगता है कि बच्चे जो समझदार हैं वो जानते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर वो किसको बरगला करके बताना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, जब से एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया है तब से एक अलग भूचाल मचा है। रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 एक ही इंस्टीट्यूट यानी रैंकर्स गुरुकुल से रैंक 1, 2, 3 सीपीओ में तीनों आए हुए हैं। और तीनों रैंक 1, 2, 3 आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर और प्रशांत सर, सारे लोग एक फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। और सारी चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि बेस्ट टीचर और बेस्ट रैंक हमारे साथ है। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, रैंक 1 है आपका जी। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार नाम है सर मेरा। मनीष कुमार। कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा के चरखी दादरी से बिलोंग करता हूँ, बट मैं लास्ट 10 ईयर से हिसार में रह रहा हूँ। अच्छा, आपका सर क्या नाम हुआ? देव सर। देव सर, सेकंड रैंक है आप? जी जी जी। आपका सर? सर आर्यन भदौरिया। कौन सा रैंक है आपका? थर्ड रैंक है। सबसे पहले सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई कि रैंक 1, 2, 3 एक ही प्लेटफॉर्म से आया है सर। सर ये सारे हमारे शिक्षकों की और हमारे बच्चों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स मेहनत ना करें और उनके ऊपर में टीचर उनको सही मार्गदर्शन ना दे तो ये लगभग असंभव सा हो जाता है। और इन दोनों से, इन दोनों से परे हट करके एक सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो माता पिता का भी होता है। तो सब मिल करके जो है फाइनली एक रैंक लेकर के आ पाता है। और रही बात उम्मीद की, तो देखो यार, मेहनत करना हमारा काम है, एक्सपेक्टेशंस में कभी लेके नहीं चलता, कभी भी लाइफ में लेके नहीं चलता हूँ। कभी सोचे थे 1, 2, 3 तीनों रैंक हमारे कोचिंग से आएगा? सोच बहुत बड़ी है। मेरे लिए रैंक बहुत मैटर नहीं करता है, मेरे लिए बच्चे का सिलेक्शन मैटर करता है। वो जिस पद पर चयन हुआ ना वो मायने रखता है। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, जैसे वो है ना, रैंक बाद में देखता है, पहले वो ये देखता है मैं लिस्ट में सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा उसमें नाम आया कि नहीं आया। उसके लिए सबसे बड़ी धकधकी वो हो रही होती है, कौन सा पद मुझे वहाँ पर मिला। क्योंकि कई बार हारने के बाद में जो वो एक जीत निकल करके आती है ना, वो सबसे बड़ी जीत होती है। वो घर वालों के लिए, वो सबके लिए बहुत खुशी होती है। सब बाद में पूछते क्या हुआ कि नहीं, सेलेक्ट हुए कि नहीं, वो बहुत मायने रखता है। और उस सिलेक्शन पर अगर रैंक आ जाए तो फिर तो आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाती है। अब टैग दे सकते हैं क्या कि अगर रैंक लेना है तो रैंकर गुरुकुल आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चा अगर मेहनत करे और हमारे शिक्षक हैं तो बिल्कुल हो सकता है। बाकी रैंकर्स गुरुकुल शुरू से रैंक्स पे ही फोकस करता है, सिलेक्शन पे ही फोकस करता है। ये हमारा सारा श्रेय जो हमारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जाता है। कभी सोचे थे कि रैंक 1 आएगा? मतलब और भी एग्जाम्स वगैरह दे रहे थे या पहला एग्जाम था? नहीं, एग्जाम तो काफ़ी दिए थे और इसमें भी रैंक 1 का सोचा तो नहीं था। सोचे नहीं थे? सिलेक्शन हुआ था पहले नहीं, फाइनल सिलेक्शन कहीं पे नहीं हुआ, बट 12-13 प्री एग्जाम्स क्लियर हो चुके थे मेरे। 12-13 प्री एग्जाम क्लियर हो चुके थे, बट फाइनल सिलेक्शन कहीं पे नहीं हुआ। अच्छा, जब देखे रिजल्ट आया कि रैंक 1 हम ही हैं, कैसा लगा? कैसा घर का माहौल था? मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? माहौल तो बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और एक बार के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरी रैंक 1 आ गई है। मेरे भाई ने रिजल्ट देख के बताया था मुझे, उसी ने कंफर्म किया कि तेरी रैंक आई है। तो पहला फोन किसको किए थे? पहला फ़ोन मैंने मेरे गांव में मेरे दादाजी को किया था। दादाजी को? सर को कब बताए? सर को मैंने, मतलब उस टाइम तो एक्साइटमेंट में समझ ही नहीं आया क्या करना क्या नहीं। फिर मैंने जी फॉर्म भरा, फिर कॉन्टैक्ट आया, गूगल फॉर्म भरा। गूगल फॉर्म भरा था? हाँ, असल में क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया तो उसके बाद हमने बच्चों के लिए गूगल फॉर्म अनाउंस किया कि जिनका सिलेक्शन हो गया वो गूगल फॉर्म भरे। तो देव का और बाकी इनका तो रात में ही आ गया थी, दिवाली वाली रात ही। और नेक्स्ट डे यहाँ पर इनका आया था रिजल्ट। और मैं आपको इनके बारे में बता दूँ थोड़ा सा। ये एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनका ताल्लुकात देश की सुरक्षा के साथ में है, यानी इनके पिता जो है वो आर्मी में थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, 28 फरवरी को इनके पिता का निधन हो जाता है और 13वीं भी नहीं बीती और 8 मार्च को ये मेंस का पेपर दे करके आते हैं। और सोचिए किस प्रेशर में जा करके इन्होंने पेपर दिया होगा, कैसे अपने आप को संभाला होगा। सफलता शोर मचा रही है। तो मैं बहुत प्रभावित हूँ इस लड़के की मेहनत से, और बाकी दोनों तो ऐसे जीते हैं। विक्रमजीत सर, जब रैंकर्स गुरुकुल आपने चालू किया था, कभी सोचे थे कि रैंक 1, 2, 3 हमारे यहाँ से आएगा?
हमको लगता है कि रैंकर्स गुरुकुल नाम रखना, जो आपका नाम रखे हैं, पहली बार आपको लग रहा है कि हमने नाम सटीक रखा है और रैंक लाकर छात्रों ने साबित कर दिया है कि रैंकर्स गुरुकुल यानी रैंक। बिल्कुल, हमने रैंकर्स गुरुकुल का नाम ही इस तरीके से सोचा था कि हम रैंकर्स निकालेंगे और इन बच्चों ने मेहनत की और इन बच्चों ने ये काम किया। हम टीचर्स ने तो एक इंजन का के रूप में काम किया है, हम टीचर्स एक इंजन के रूप में बनने की कोशिश की है, बाकी ताकि इनकी रेलगाड़ी आगे चलती रहे। और मतलब आज जो इनके माता पिता के चेहरे पे या इनकी परिवार में जो खुशी है वो अल्टीमेट, मतलब इतनी खुशी हमें दे रही है कि जिस तरीके से परिवार सेलिब्रेशन कर रहा है, जिस तरीके से बच्चे खुश हैं, है ना, उससे ज़्यादा खुशी हमें मिल रही है कि हाँ, रैंकर्स गुरुकुल ने ऐसा काम किया कि रैंकर्स निकले और इन बच्चों ने ऐसी मेहनत की कि क्या अलग कर रहे हैं। इतने टीचर हैं, इतने कोचिंग्स हैं, पूरे देश की अगर बात करें एसएससी पढ़ाने वाले ज़्यादा ही टीचर हैं कुछ, और बहुत दिग्गज टीचर हैं। अगर रैंकर्स गुरुकुल इतने रैंक लेकर आया है, इतने रिजल्ट लेकर आया है, तो रैंकर्स गुरुकुल बाकी टीचर से, बाकी मार्केट से अलग क्या करता है? नहीं, देखो, पढ़ाते सब हैं और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, इसलिए हम सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट ये है कि कुछ बच्चों की मेहनत, कुछ हमारी गाइडेंस, और हमने इस रणनीति से काम किया कि हर बच्चे का साथ दें। मतलब कोई बच्चा अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी हम हमेशा ये बोलते हैं, मैं मेरी पहली क्लास में, मेरी पहले डेमो में हमेशा ये बोलता हूँ कि रैंक 1 का टारगेट रखना। जीवन में अगर टारगेट रखना तो रैंक 1 बनना, रैंक रिजल्ट का टारगेट नहीं, रैंक का टारगेट रखना। तो हमेशा हम ये बातें बोलते हैं अपनी क्लासेस में, जिसकी वजह से ये थोड़े प्रेरित हुए और इन्होंने मेहनत की, साबित किया। बिल्कुल। पहला जॉब था या कोई और जॉब कर रहे हैं आप? नहीं, पहला ही जॉब था सर मेरा। बेरोजगार थे इससे पहले? हाँ जी, बेरोजगार ही थे। बेरोजगार से सीधा सीपीओ में सेकंड रैंक, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हमेशा से सपना ही दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का रहा है। हमेशा से? जी, और वही मुझे मिल गया और उसके साथ साथ रैंक भी मिल गई। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, सीपीओ या एसएससी? सेकंड अटेम्प्ट था। और एसएससी का एग्जाम दिया है आपने? नहीं, मैंने सिर्फ सीपीओ ही दिया है। सीपीओ ही दिए थे? जी। शुरू से सीपीओ पर ही फोकस था? पूरा फोकस सीपीओ से ही रहा है। बाकी एग्जाम्स दिए हैं वो भी क्लियर हुए हैं, जैसे एमटीएस हुआ था 2023 का और फेज 11 क्लियर हुआ था। बट मेरे को यही टारगेट था और मैंने इसी के लिए सारा अपना ये था कि कंधे पर डबल स्टार सजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एनसीसी से 2 स्ट्राइप्स उतार के मेरा एक ही सपना था, 2 स्टार्स लगाने हैं। एनसीसी लिया था आपने? जी 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 जी। अच्छा, एनसीसी आपने भी लिया था सर? जी सर, मैं भी एनसीसी कैडेट। मुझे लगता है कि आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इस तरीके से हैं कि एसएससी का जो लिस्ट है वो अलग है, और कुछ लोगों के हिसाब से जो रियल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का जो लिस्ट है वो अलग है। कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसा विवाद होते रहा है सर। इस बार भी लोग कह रहे हैं कि एनसीसी का रैंक अगर नंबर हटा दिया जाए तो टॉपर कोई और है। मुझे लगता है ना, इस हिसाब से पिछली बार जब पहले पेपर होते थे तो कल के दिन वो दूर नहीं था, पहले अगर उनके संस्थान से रैंक नहीं होते तो भी कहते थे डिस्क्रिप्टिव का हटा दो, और डिस्क्रिप्टिव को हटाने के बाद में जो ये सब्जेक्ट नंबर जुड़े हुए हैं ना, हम उसके आधार पे टॉपर देखेंगे। वो वक्त दूर नहीं होगा जब ये बोलेंगे नहीं मैथ्स में जिसके ज्यादा नंबर है तो उस हिसाब से हम रैंक निकालेंगे। ये मानसिकता दर्शाता है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें कर देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य सा है। और मुझे लगता है कि बच्चे जो समझदार हैं वो जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर वो किसको बरगला करके बताना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। ये जो बच्चे हैं, मैं आपसे इनसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, आप इनसे पूछिए कि एनसीसी क्या चलते रोड पर जाकर के कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है? सरकार पागल है, गवर्नमेंट पागल है, एसएससी पागल है जो इतना नंबर उनको दे रही है। आप भी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, क्या जो एनसीसी ले रहे हैं छात्र या एनसीसी कर रहे हैं, जो एनसीसी का सर्टिफिकेट लिए हैं, क्या सीपीओ उनके लिए आसान है बाकी छात्रों के लिए? नहीं, सीपीओ आसान इसीलिए बनता ना क्योंकि एनसीसी में आपने बहुत मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं तो फायदा मिलेगा। आज के समय देखो, एनसीसी का बेनिफिट लेने वाले कितने लोग हैं? 10 से 12 लोग, 20 लोग, 100 लोगों में अगर बात करें तो 100 लोग अगर एनसीसी की तैयारी करते हैं तो उसमें फ़ायदा जाकर के सरकारी नौकरी में 10-12 लोगों को ही मिल पाता है। बाकी 90 लोग या तो किसी और परीक्षा में चयनित हो जाते हैं जिनमें एनसीसी के बेनिफिट्स नहीं है। तो इसके आधार पर देश में कहीं ना कहीं युवा तैयार तो हो रहा है, वो सुबह जग रहा है, वो जाकर के एक्सरसाइज कर रहा है, वो सारी चीज़ों को कर रहा है। आप बेहतर समझो एक बार एनसीसी में इन्होंने क्या मेहनत की है। मतलब मैं ये मानता हूँ यहाँ पर कि ये बेफालतू का जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बाकी बच्चों से पूछो एक बार। प्रशांत सर, सीपीओ की अगर बात करें, इंग्लिश एक अलग मायने रखता है, एसएससी के बाकी एग्जाम्स अलग और सीपीओ एग्जाम अलग। इंग्लिश की बात करें तो कैसा लग रहा है आज रैंक्स को देख करके, अपने स्टूडेंट्स को देख करके? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। कभी एक टाइम पे जब हमने तैयारी करी थी और जैसे आपने सवाल भी पूछा था कि रैंकर्स गुरुकुल में क्या ऐसा अलग है, तो रैंकर्स गुरुकुल में जो खुद पढ़ाते हैं ना, वो खुद रैंकर्स रहे हैं कभी। तो उस तरीके से तैयारी करवाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 29, ऑल इंडिया रैंक 114। तो जब हमने खुद उस जर्नी से निकल के गए, उन सारी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है, तो उसी तरीके से फिर हम पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम तैयारी कर पाते हैं। और जहाँ पे जब मैंने सीपीओ में कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि खुद का भी रैंक था, सर का भी रैंक था, और आज रैंकर्स दिया है आप लोगों ने,
मतलब खुद का रैंक आना और अपने स्टूडेंट का रैंक लाना, मतलब ला पाना कितना मुश्किल है और खुशी में कितना अंतर होता है? खुशी में अंतर ये होता है कि जब अपना रैंक था ना तो वो इमोशंस सिर्फ अपने तक सीमित थे। अच्छा। आज जब अपने स्टूडेंट्स का रैंक आता है ना तो वो इमोशंस बहुत बटे हुए हैं, वो चारों तरफ फैले हुए हैं, उनकी एक अलग अनुभूति है। एक शिक्षक के लिए एक शिक्षक कभी खुद तो एग्ज़ाम नहीं देता है, लेकिन जब ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, वो इनके साथ साथ में उस शिक्षक का भी एग्ज़ाम है जिसने कहीं ना कहीं उसको पढ़ाया है। क्योंकि आज की डेट में सवाल खड़े करने वाले बहुत हैं और ये पहली बार नहीं है कि रैंकर्स गुरुकुल से रैंक आए हैं। हमने पिछले साल भी रैंक 2 हमारे यहाँ से था, उसके पिछले भी रैंक 2 हमारे यहाँ से था, उसके पहले भी अलग अलग एग्ज़ाम्स में CGL, CPO, CHSL हर जगह रैंक निकाले हैं और आगे भी निकालते रहेंगे। और ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। आपने कहा ना कि क्या कभी ये सोचा था कि रैंक 1, 2, 3 यहाँ से आएगा? सोचा तो अभी बहुत कुछ है, आगे आगे देखिए, अभी सब कुछ आपके सामने आएगा। पहले से बड़ी बातें करना हमने ना सीखा है और ना ही हम वो करेंगे। बाकी इंग्लिश का बहुत बड़ा रिजल्ट हुआ होगा कोचिंग संस्थान से इस बार? बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, बहुत सारे गूगल फॉर्म नहीं है क्या सर? अब गिनने में मतलब सबसे तो बात भी नहीं हो पाई है, इतने सारे रिजल्ट आए हैं ना। आज ही देख लो, इतने ज़्यादा, मतलब आज मीटअप में इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सब बच्चों की मेहनत। और हम टीचर्स हमेशा, रैंकर्स गुरुकुल हमेशा साथ था, साथ है, साथ रहेगा, है ना। रैंक है आपकी, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारों का रिजल्ट होता है, बहुत लोगों का नहीं होता है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो हमेशा तैयारी कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत सारे हमने प्री निकाले हैं लेकिन मेरिट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वह उन छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मैं कम से कम 20 से 25 एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूं। 20 से 25 एग्जाम? हाँ सर, मैं 12 बार मैं SSB में फ़ेल हुआ हूं, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। 6-8 पेपर सर मेरे SSC के फ़ेल हुए हैं। कुछ सर एयरफोर्स एक्सग्रुप वगैरह के पेपर होते थे, वो सब मेरे फ़ेल हुए हैं। देन सर जाके मेरे को अब जाके मेरे को सफलता मिली है, जिसमें मेरी 3rd रैंक आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस लगे रहो। बाकी जब तुम्हारा मेहनत सही होती है, गाइडेंस सही होती है और एक जगह पे जब तुम्हारी सारी चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं तो अपने आप रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, अगर SSC क्रैक करना हो, SSC CPO बोले या SSC का कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, रैंक 1, 2, 3 हैं आप लोग, बेस्ट बुक क्या होना चाहिए? अगर बुक लिस्ट की बात करें तो बेस्ट बुक क्या होना चाहिए रैंक निकालने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए? सर बुक्स तो सर सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, बट मेरे हिसाब से सर बेस्ट बुक वो है जो हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाते हैं। हमारी जो भी डायरी है, जैसे सर मैं डायरी बनाता था, तो वो जो मेरी डायरी है उसमें मैंने सारा क्रक्स लिख रखा है अपने पूरे सिलेबस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का सर मैंने उसमें क्रक्स लिख रखा है। तो वो खुद का तैयार करना? हाँ, नहीं खुद का। उसमें क्या है, मेरे को कुछ चीज़ें आती हैं जो सामने वाले बंदे को नहीं आती होंगी, मैं तो सिर्फ उसमें वो चीज़ें लिखूंगा जो मेरे को नहीं आती हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम में उसमें रिवाइज करूंगा तो वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि हाँ मैं सिर्फ वही चीज़ें करके जा रहा हूँ जो मेरे को नहीं आती। कौन सी बुक लिस्ट है सर आपकी? बुक लिस्ट से ज़्यादा अपनी खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। और मेरा तो यही मानना है, मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम रीडिंग। बुक्स भले ही कम रखो बट रीडिंग मल्टीपल टाइम्स उसकी रीडिंग करो। मेरे को, मैं आपकी वो कैब की बताता हूँ, वो कैब के मेरे को वर्ड्स तक याद हो गए थे कि ये वर्ड किस पेज पे कौन सी जगह पे है। अच्छा, तो इतना रट दो बुक्स को, बुक्स कम रखो बट पढ़ाई ज़्यादा करो। बाकी टीचर से भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं होगा कि केवल सर का ही पढ़े होंगे, बाकी लोगों का भी यूट्यूब पर बात करें या एप्लीकेशन या कोर्सेज, कोई ना कोई किताब वगैरह पढ़ा होगा आपने। बाकी लोगों के पढ़ाई में और रैंकर्स गुरुकुल के पढ़ाई में कितना अंतर है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं तो आदित्य सर से पढ़ा था और रीजनिंग विक्रमजीत सर से ही पढ़ा था, तो मैं मेन रैंकर गुरुकुल से इन 2 ही सब्जेक्ट से एसोसिएटेड हूँ। उसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं, मतलब ये नहीं होता कि आप टीचर बदलते रहें बार बार, टीचर सभी बड़ी, हाँ ऐसा ही रखना चाहिए कि एक ही टीचर रखना चाहिए। सब है कि सर पढ़ा रहे हैं तो धंस जा रहा है दिमाग में, मतलब हाँ समझ में आता था, हाँ कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही समझ आ जाएगा। आप जो समझ नहीं आ रहा उसको दोबारा रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं। चाहेंगे इस समय मॉक का बहुत अच्छा क्रेज है स्टूडेंट्स में। मॉक लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट मॉक लगाते हैं लेकिन अपना स्कोर ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे उन छात्रों के लिए? अगर किसी को स्कोर बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएगा वो? मॉक का स्कोर ये नहीं है कि ओवरनाइट बढ़ेगा, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। डेली मॉक लगाएं, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाते जाएं, उनको एनालाइज करें अच्छे से। ये देखना पड़ता है कि वीक पॉइंट क्या है, उस वीक पॉइंट पे दोबारा अपना वर्क करें। उसके बाद मॉक का स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को और बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप लोगों को। बाकी आप देख रहे थे रैंकर्स गुरुकुल की टीम हमारे साथ थी और रैंक 1, 2, 3 हमारे साथ है और सारी चीज़ों पर हमने बात किया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।